ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए। हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राज को कहाँ गुम कर दिया गया। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे 7 करोड़ राज को ढूंढा जाए, उनकी सियासत भी बड़ी अजीब होती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसके अंदर बीजेपी की एक महिला विधायक है अपने ही डिप्टी सीएम से कह रही है कि आप हमारे पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। यहां पर 7 करोड़ की राशि कहां गायब हो गई है? सोचिए, आप बीजेपी की विधायक हैं और अपने ही डिप्टी सीएम यानी कि राजेंद्र शुक्ल से मंच पर वहां मौजूद थे, उनके सामने ही यह सब कुछ हो गया। कार्यकर्ता मौजूद थे और जमकर उन्होंने डिप्टी सीएम पर निशाना साध दिया। कहां पर यह सब हुआ और विधायक कौन थी? जी हां, सीधी की विधायक है। यहां पर रीति पाठक भरे मंच पर बोल रही थी। अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को उन्होंने घेर लिया। रीति पाठक ने मंच से आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के विकास के लिए यहां पर 7 करोड़ रुपए की राशि गायब हो गई है, जिससे कई काम होने थे। इसे लेकर यहां पर स्वास्थ्य विभाग को 6 से 7 बार हमने पत्र भी लिखा, लेकिन डिप्टी सीएम की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं मिला। सुनिए यह वीडियो जो अब चर्चा का विषय भी है। बदलने की जिम्मेदारी आपकी और आपके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए कम से कम 6 से 7 पत्र मेरे आपके पास गए होंगे, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का मिला नहीं उन अव्यवस्थाओं में सुधारने के लिए। लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए। हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे। और आप अगर विकास करोगे, हम चाहते हैं कि आप हिम्मत से लेकर के विकास हमारे सीधी में भी करिए। और सबसे बड़ा ये इसका तरीका है कि जिले अस्पताल की व्यवस्था, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो वहाँ के स्टाफ से हो, चाहे वो इक्विपमेंट से हो। मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संरचना के माध्यम से हमें दी थी। उस 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है वो डिमांड मुझे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अपने किसी। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली के विकास मंत्री हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका विकास हमारे सीधी जिले में दिखे। पर दरअसल जो विधायक रीति पाठक रविवार को एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंची थी, सभी को संबोधित कर रही थी। मंच पर राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम। इस दौरान यहां पर मंच से विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिए। रीति पाठक ने आरोप लगाया कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनके क्षेत्र में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने मंच से कहा कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, वह राशि कहां गई, कहां गायब हो गई, किसके पास गई है? मंच से उतरने के बाद में भी रीति पाठक नहीं उतरी और लोगों की समस्या का हवाला देते हुए उन्होंने यह बात फिर से दोहरा भी दी। मंच से उतरने के बाद क्या बोला वो भी सुनिए। और इसके लिए कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराया गया है, क्योंकि आज मैंने मंच से उनको ध्यान दिलाया है इस विषय पे। और ये बड़ा अच्छा समय था जब हम सीधी अस्पताल में और तिवारी परिवार के आमंत्रण पर, जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित थे, तो यहाँ पर एक बड़ा उद्घाटन जो होना था, आपने जैसे देखा सिटी स्कैन और नेचुरल थेरेपी का, जो हमारे ज़िले के लिए विशेष उपलब्धि। निश्चित रूप से ये अच्छा समय था जिस समय में मैंने इस विषय को भी ध्यान में के संज्ञान में दिलाया कि सीधी के अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में बदलने की आवश्यकता। जिला चिकित्सालय में शाम 7 बजे बाद ऑपरेशन नहीं होते, सीजन नहीं किया जाता है, सब मरीजों को रेफर कर दिया जाता है रीवा। सुबह 7 डॉक्टर ही नहीं है, एक ही डॉक्टर है, आपने देखा। और एक डॉक्टर की डेट लगी हुई होती है, 6 ऑपरेशन 7 ऑपरेशन एक दिन में करते हैं। तो मुझे तो हर चीज़ का हिसाब किताब है ना। तो एक डॉक्टर जब एक दिन में 6-6, 7-7 ऑपरेशन करेंगे
तो वो क्या किस तरह से उनकी कैपेबिलिटी होगी कि रात में वो ऑपरेशन कर सकें। और लगातार इस बात को संज्ञान में दिया ही जा रहा है। इसी चीज़ की तो मैं मांग कर रही हूँ। क्या कब मांग कर रही हूँ? वही डॉक्टर निजी क्लिनिक में सारी रात सुविधाएं देते हैं, वहाँ ऑपरेशन धड़ल्ले से किए जाते हैं। एक सीमाएं होती हैं, सीमा होती है, किसी भी काम को करने के लिए सीमा होती है। एक डॉक्टर जो इस बात के लिए कैपेबल है, जो ऑपरेशन कर सकता है, निश्चित रूप से एक दिन में 7-7, 8-8 ऑपरेशन वो कर रहे हैं। रीति पाठक का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, विधायक की सुनवाई भी नहीं हो रही है तो आम नागरिकों की क्या हैसियत होगी। सवाल यह भी है कि उप मुख्यमंत्री जैसे ऐसे कितने नेता हैं जो सिर्फ अपने जिलों तक ही सीमित हो गए हैं। पूरी ताकत से यहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स को वह एंजॉय भी कर रहे हैं। सरकार यह भी तो बताए कि 7 करोड़ रुपए गए का। यदि एक जिले का यह हाल है तो 55 जिलों का हिसाब दे। यहाँ पर लूट का, यहाँ पर जो परिवहन कब तक है और कहाँ तक है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी हमलावर है। और यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक बीजेपी की जो महिला विधायक है वह अपने ही डिप्टी सीएम को घेर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिला बेटा।